प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं भिन्न के बारे में। सबसे पहले हम ये कागज का एक टुकड़ा लिए। इस कागज के टुकड़े को दो बराबर भागों में बांटना है। जी हाँ, दो बराबर भागों में। इसको हमने बीच से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसके दो भाग कर लिए, दो हिस्से कर लिए। अब ये कागज दो टुकड़ों में बंट चुका है, दो बराबर भाग हो चुके हैं। ये अब कितना है? अभी तक तो एक टुकड़ा था, अब दो टुकड़े हो गए। इस दो टुकड़े में से एक टुकड़ा कितना है? ये आधा। बिल्कुल सही, आधा ये है, आधा ये है। आधा को हम गणित में कैसे लिखते हैं, आइए समझते हैं। यहां देखें आप, इस चित्र में इस वृत्त के दो भाग किए गए हैं, बिल्कुल बराबर बराबर। एक हिस्से को रंगा गया है, दो टुकड़े किए गए, दो भाग किए गए, एक टुकड़े को रंगा गया। तो इसको कहते हैं हम 1/2 या आधा। अगर हम इसे गणित के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो कुल कितने भाग किए गए वो हम लिखेंगे नीचे। 1, 2, 2 नीचे लिख दिया और एक लाइन खींचने के बाद ऊपर उसमें से कितना रंगा गया, रंगे भाग को ऊपर लिख दिए। 1/2। जो बीच की रेखा है इसे हम बटा की रेखा कहते हैं। यहां आप देखेंगे 1/2 को हम आधा कहते हैं। जब इसे हम 1/2 के रूप में लिखते हैं तो बीच की रेखा बटा की रेखा या विभाजक रेखा कहलाती है। इस बीच की रेखा के ऊपर जो संख्या लिखी है उसे कहते हैं अंश, और बटा की रेखा के नीचे जो संख्या रहती है उसे कहते हैं हर। इस तरह से 1/2 ये एक भिन्न है। यहां देखें दूसरे चित्र में कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में से एक भाग को रंगा गया है। रंगे भाग को हम ऊपर दर्शा रहे हैं 1/3। इसको हम 1/3 भी कहते हैं। यहां देखें कुल 4 भागों में बांटा गया, 4 बराबर भाग किए गए, जिसमें से एक भाग को रंगा गया। तो जो रंगा हुआ हिस्सा है वो है 1/4 या 1/4। यहां 4 बराबर भाग किए गए और 3 भाग रंग दिए गए, तो रंगा हुआ जो हिस्सा है वो है 3/4 या 3/4। आइए इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम एक केक के माध्यम से भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे बगल में यहाँ एक केक रखा हुआ है। इस केक को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इस पूरे 3 भाग में बटे हुए केक से अगर हम एक भाग या एक हिस्सा निकाल देते हैं तो हमारे सामने आप देख रहे हैं 2 भाग बचे हुए हैं। इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो आप देखें कुल कितने भाग थे उसको यहाँ नीचे लिखे 3, और कितने भाग बचे हुए हैं उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं 2, यानी 2/3। 2/3। इस तरह से अगर हम एक और भाग निकाल देते हैं तो अब यहां हमारे सामने केक का एक भाग बचा, यानी 1/3। इसी प्रकार अगर हम केक को 4 भाग में बांटते तो ये देखिए आपके सामने जो टुकड़ा बचा हुआ है ये है 1/4। अब 2/4, 3/4 केक बचा हुआ है। इस तरह से हम भिन्न के रूप में भी इसको प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं सामने केक का जो बचा हुआ भाग है वो है 3/4। बहुत बहुत धन्यवाद।